नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक। कंपटीशन प्रोफाइल पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो कि नीट जेई एटसेट्रा कंपटीशन के लिए वैलिड हैं। तो टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। पहला सवाल, 3 आइसोलेटेड इक्वल चार्जेस are placed at the 3 corners, जैसा आप देख रहे हैं, of an equilateral triangle as shown in figure. Statement which is true for net electric potential V and net electric field intensity E at the center of the triangle. यहाँ सेंटर पर E कितना होगा और V कितना होगा। तो जब वो एक्सरसाइज करने के लिए बच्चों क्या कीजिए, आप कागज या कॉपी और पेन लेकर बैठिए और अपने आंसर्स लिखते जाइए, है ना। सेल्फ टेस्ट अगर करना है तो, और नहीं तो फास्ट प्रैक्टिस करनी है तो ठीक है, आप 1.5 स्पीड पे भी चला सकते हैं इसको, वीडियो को। हम जानते हैं, सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों में। जिन्होंने आंसर निकाला नहीं हो वो पॉज करें, आंसर निकालें, आंसर लिखें, फिर वीडियो को प्ले करें। प्ले और पॉज कंट्रोल अपने पास रखें। तो बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं ये सिमेट्री है और सेंटर ओ इक्विडिस्टेंट है, इस तरह से कि तीनों फील्ड कैंसिल कर देंगे मिलकर एक दूसरे का इफेक्ट। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज इमेजिन करता हूँ सेंटर पर +1, तो जितना फोर्स ये Q लगाएगा, ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। या तीनों फील्ड मिलकर एक ट्रायंगल बना लेंगे जिसकी तीनों साइड सेम ओरिएंटेशन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ट्रायंगल लॉ के कन्वर्ट से रिजल्टेंट हो जाएगा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 होगा, जबकि पोटेंशियल जो कि स्केलर क्वांटिटी वो 0 नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आप समझ गए होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। V इज नॉट 0 बट E इज 0। आपसे पूछा जाता है सवाल इस तरह से, इससे लिंक करके मैं पूछ लेता हूँ। 2 तरह का सवाल पूछा जाता है, क्या ऐसा पॉसिबल है किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो पर पोटेंशियल 0 ना हो। बच्चों एक जवाब तो ये हो गया, एक मतलब ओपन एंडेड प्रॉब्लम है, एक से ज़्यादा जवाब पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो पर पोटेंशियल 0 ना हो, तो अगर मैं 2 पॉजिटिव चार्ज रख देता हूँ लाइन AB पर, डिस्टेंस R पर, और उनके सेंटर पॉइंट पर बात करूँगा, तो बच्चों वहाँ पोटेंशियल 0 नहीं है पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ये एक और एग्जाम्पल हो गया। क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है, आपसे पूछा जाता है इसका उल्टा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो पर पोटेंशियल 0 हो। इज इट पॉसिबल? तो फिर से जवाब है हाँ। मैंने अब की बार क्या किया, एक डाइपोल को लेता हूँ मैं, डाइपोल के सेंटर पर बात करें बच्चों, +Q की वजह से उतनी डिस्टेंस जितनी -Q से डिस्टेंस है सेंटर की, तो +Q की वजह से पॉजिटिव में पोटेंशियल, -Q की वजह से नेगेटिव में नेट पोटेंशियल 0। तो पोटेंशियल 0 होगा पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया, हमने कैलकुलेट करके बता दिया नेट पोटेंशियल कितना होगा। आपको ये कैलकुलेशन भी आनी चाहिए कि L/√3 कैसे आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस L/√3 कैसे आई। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किए, सॉल्व करके बताया, आप देख सकते हैं इसको, जो सब्जेक्टिव पैटर्न वाला है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। यहाँ पे रख दिया हमने 10 माइक्रोकूलम XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 0A जो है यहाँ पर होगा कि यहाँ पर होगा, आप देख लीजिए, x एक्सिस पे 0 है, y एक्सिस पे, तो ये हो गया पॉइंट A एंड A0, ये पॉइंट B हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वोल्ट में, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है बच्चों, हिंट मैंने दे दिया है, जवाब आप निकाल लो वीडियो को पॉज करके। सो करेक्ट आंसर इज 4, 0। कोई डिफरेंस नहीं होगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी बनेगी, अगर एक मैं सर्कल बना देता हूं तो इन दोनों पॉइंट से होकर वो सर्कल पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द variation of electric potential as a function of distance from center of uniformly charged solid sphere of charge of radius R। टर्मिनोलॉजी से आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि ये कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें। तो बच्चों यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो बोर्ड लेवल पर तो ये सिलेबस में नहीं है, पर कंपटीशन लेवल पर आपके सिलेबस में है।
और इसका वेरिएशन कैसा होता है आप आंसर चुनिए। आंसर चुन लिया है तो आप फिर आगे वीडियो को प्ले कीजिए। करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 3 मीन्स ग्राफ विल लुक लाइक दिस। पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, अगर फील्ड की बात कर रहे होते तो कैसा ग्राफ होता बच्चों? जैसा जी के लिए होता है, स्मॉल जी के लिए, ऐसा ग्राफ होता है फील्ड के लिए। यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता तो ये ग्राफ होता सही पोटेंशियल के लिए, क्योंकि पोटेंशियल होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, या ई होता है माइनस डी वी बाई डी आर। तो वहाँ से हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं पोटेंशियल और फील्ड में, और पोटेंशियल के लिए ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। रिलेशन आपको अगर याद हो फॉर्मूले की तरह तो अच्छी बात है, नहीं तो ये फॉर्मूला है कि पोटेंशियल किस तरह से वैरी करेगा उस स्फीयर की वजह से, सॉलिड स्फीयर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए। बच्चों पोटेंशियल हम जानते हैं स्केलर है, बट व्हाट अबाउट पोटेंशियल ग्रेडियंट? सो अकॉर्डिंग टू यू द करेक्ट आंसर इज, which is correct, it is vector quantity, because E equal to minus dv by dr, E वेक्टर है तभी हमने उसको ग्रेडियंट से इक्वेट किया है, हालांकि हम यूनिट वेक्टर और लगाते हैं उसकी डायरेक्शन के लिए, पर पोटेंशियल ग्रेडियंट में डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल स्टीपेस्ट चेंज होता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई आंसर इज वेक्टर। Potential gradient is vector. Next question. The electric potential V at a point P x y z in space is given by, ये रिलेशन है, V equal to 4x square volt। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पर वोल्ट पर मीटर में। तो रिलेशन आप यूज़ करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का, जो हमने लेटेस्ट लेक्चर में डिराइव किया, थ्योरी का जो लेक्चर मैंने इससे जस्ट पहले अपलोड किया, उसमें आप देख सकते हैं, वो डेरिवेशन भी देख सकते हैं। छोटा सा लेक्चर है, सारे लेक्चर जो है 15 से 20 मिनट के बीच के हैं। तो बच्चों इसकी कैलकुलेशन आप कर लो, जो फॉर्मूला आप जानते हो, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। द करेक्ट आंसर इज 8 अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी यूनिट तो हमने यहाँ पे लिख दी है तो इसलिए यहाँ पे वोल्ट पर मीटर लिखने की जरूरत नहीं है। तो 8 वोल्ट पर मीटर अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। कैसे? इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो मुझे मिला 8x, x की वैल्यू डाल दी 1, तो 8। अब अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस क्यों आया? क्योंकि माइनस साइन भी आ रहा है, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। सो नाउ इट शुड बी क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल, एक फिगर आप यहाँ देख रहे हैं, फिगर शोज ए सेट ऑफ इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस, 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, इन इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन द रीजन इज, वो हमें बताना है, मैग्नीट्यूड भी, और क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और फॉर्मूला आप जानते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, डी वी निकाल लीजिए, डी आर निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। सो पॉज द वीडियो, फाइंड द करेक्ट आंसर, इनमें से चुनो। कैलकुलेशन की जरूरत है करो, नहीं है जरूरत कैलकुलेशन की, ओरली कर सकते, ओरली कर लो। सो करेक्ट आंसर इज 10√2 वोल्ट पर मीटर एट 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये डायरेक्शन जो निकल के आएगी वो 45 डिग्री आएगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, हमें पता है। इस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में 45 डिग्री पर। सॉल्यूशन देख सकते हैं आप, ये 45 डिग्री पर आ गया, और डिस्टेंस यहाँ से हमें पता चल ही रही है, डी वी बाई डी आर हमको निकालना था। सो कंपोनेंट लेंगे हम, तो 10/1/√2 से आ गया बच्चों 10√2, क्योंकि नीचे जो डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, ये 1 है, तो ये परपेंडिकुलर हमें निकालना है, ये हाइपोटेनियस है, तो इसका कंपोनेंट उधर लेकर निकाल सकते हैं। तो cos 45 1/√2 होता है, इसलिए आया 10√2 एट 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर क्या होता है बच्चों? नाम बदल दिया है, नाम से घूमना नहीं हमको, नाम चाहे कुछ भी हो, पहचानना आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। इफ द पोटेंशियल ऑफ दिस फील्ड डिपेंड्स ऑन XY कोऑर्डिनेट्स एज V इक्वल टू 10 AXY। अब A तो बच्चों कांस्टेंट है और X और Y दोनों वेरिएबल हैं,
जस्ट राइट। रिलेशन आप जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं लिख के बता देता हूँ आपको। रिलेशन बच्चों, ये स्पेशल रिलेशन है स्केलर और वेक्टर के बीच का। क्या रिलेशन है? आपको आता है तो आप खुद करो, नहीं आता है तो मैं बताता हूँ रिलेशन क्या है। इक्वल टू वेक्टर इक्वल टू, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसको हम इस तरह से लिखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में, माइनस डेल पढ़ सकते हैं इसको, कर्ली भी बोलते हैं बच्चों। कर्ली हेयर्स होते हैं ना, घुंघराले बाल, क्योंकि ये घूमा हुआ है इसलिए इसको बोलते हैं कर्ली। डेल वी अपॉन डेल एक्स या कर्ली वी अपॉन कर्ली एक्स मल्टीप्लाइड बाय आई कैप प्लस डेल वी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड k cap partial differentiation with respect to z axis. So this is the formula which is applicable here. तो अभी आपको इस सवाल का जवाब बताना है। थोड़ी सी होशियारी, कॉमन सेंस लगाना है, क्योंकि x और y प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हैं यहाँ पे। एक बार y कांस्टेंट ट्रीट होगा, एक बार x कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो करेक्ट आंसर इज, अगर आपने निकाल लिया आंसर नंबर 2, -10a, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, बाकी y i कैप प्लस x j कैप, दिस इज द करेक्ट आंसर। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। हियर इज द सॉल्यूशन। हम इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे, ये भी एक तरीका है और आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑन द x axis इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 60 वोल्ट टू 20 वोल्ट बिटवीन x इक्वल टू -2 मीटर टू x इक्वल टू +2 मीटर, ये x एक्सिस के अलॉन्ग डिक्रीज हो रहा है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन क्या होगा? पोटेंशियल जिधर डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर ही होती है। तो अब इसके बेसिस पे आप जवाब निकाल सकते हैं। यहाँ तो दिख ही रहा है आपको 60 से 20, तो डिफरेंस यहाँ निकाल सकते हैं -dv/dr से। dr कितना है वो भी आपको यहाँ दिख रहा है। अब मैं आगे क्या बोलूँ? तो बच्चों पॉज कीजिए वीडियो को, आपका जो सही आंसर है उसको चुनिए, फिर देखिए, मैं प्ले कीजिए। करेक्ट आंसर इज मे बी ग्रेटर देन 10 वोल्ट पर मीटर। मस्ट भी क्यों नहीं आया, मे बी क्यों आया? 60 वोल्ट टू 20 वोल्ट, कितना डिफरेंस आ गया बच्चों? 60 में से 20 गए तो 40, और उसको किससे डिवाइड करना है? 4 से। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन, जरूरी नहीं है कि सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में हो, समझने की बात है। तो ये कंपोनेंट अगर हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जवाब दिया गया है। इस कंसेप्ट को आप समझें। सी द सॉल्यूशन। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह से है, y कंपोनेंट भी है उसका और x कंपोनेंट भी है, तो ऐसे सिचुएशन में हमने y कंपोनेंट को भी अगर कंसिडर किया तो रिजल्टेंट फील्ड जो है डेफिनेटली 10 वोल्ट पर मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा हो सकता है, अगर नहीं हुआ कंपोनेंट तो कोई बात नहीं। जब ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको उसका ध्यान रखना ही होगा। देखिए प्रीवियस स्लाइड, जब आपको ऑप्शन दिया हुआ है मे बी, अगर ये ऑप्शन नहीं होता, खाली सीधे आंसर होता 10 वोल्ट पर मीटर, तो हमारा जवाब तो 10 वोल्ट पर मीटर, कहीं सोचने की जरूरत ही नहीं थी। पर जब यहाँ दिया हुआ है मे बी मस्ट बी, तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सब दिमाग में फोटो आती जानी चाहिए, है ना? जैसे आप ये लैंग्वेज में सुनते हैं दिमाग में इसकी इमेज आती जानी चाहिए। इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट का मतलब क्या है? शीट के बहुत पास है पॉइंट के रिस्पेक्ट में शीट बहुत ही बड़ी है। द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेज, उसके पास एक इक्वी पोटेंशियल दूसरी, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, शीट है अवे फ्रॉम शीट, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि सिग्मा दिया हुआ है पॉजिटिव है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू सर्फेसेज इज, वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है उन दोनों सर्फेसेस के बीच का जिनके बीच की दूरी r है। फिर से यही फॉर्मूले की एप्लीकेशन है।
Pause the video, find the answer, then play it. Here is the solution. Correct answer is 2 sigma r upon epsilon 0. सॉल्यूशन सिंपल सा बच्चों, हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, इनफाइनाइट शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस आर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0. और इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर जो कि वोल्ट पर मीटर में है, मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा आर से, मीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वोल्ट मिल जाएगा, विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस. तो सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, डायरेक्ट बिना किसी कैलकुलेशन के. ये आप देख रहे हैं सॉल्यूशन. हमने सिंपल रिलेशन यूज किया पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, वेक्टर रिलेशन यूज नहीं किया, उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ी. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू स्मॉल स्फीयर्स ईच कैरिंग ए चार्ज q आर प्लेस्ड डिस्टेंस r अपार्ट, दूरी r पर रखें. इफ वन ऑफ द स्फीयर्स इज टेकन अराउंड द अदर इन ए सर्कुलर पाथ, घुमा रहे हैं उसके चारों तरफ. ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल है सपोज, और इलेक्ट्रॉन आपने देखा क्या, नेचर में जो सिमेट्री है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इज स्फेरिकल, और हाइड्रोजन का एटम है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो एक स्फीयर दूसरे स्फीयर के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है. इफ वन ऑफ द स्फीयर इज टेकन अराउंड द अदर इन सर्कुलर पाथ, द वर्क डन विल बी इक्वल टू, कितना, जल्दी से जवाब दो बच्चों, समझ गए. सो करेक्ट आंसर इज 0. इक्विपोटेंशियल सरफेस बनी है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा, वर्क डन इज 0, पोटेंशियल डिफरेंस इज 0, सो वर्क डन इज 0. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. If an alpha particle and a proton are accelerated from rest by a potential difference of 1 megavolt, मेगा का मतलब जानते हैं ना सब, कैपिटल एम से दिखाते हैं 10⁻6 मिलियन, then the ratio of their kinetic energy will be, वो क्या होगी. सिंपल सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, just solve it and find the answer. काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आपको बताना है. हिंट ये बच्चों, जो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो वही काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि पोटेंशियली कन्वर्ट होने वाली है काइनेटिक में. तो अगर आपने जवाब निकाल लिया है, करेक्ट आंसर इज 3, 2, रेशियो इज 2. अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन में अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो ये होता है बच्चों चार्ज इनटू पोटेंशियल, Q इनटू V. तो V तो दोनों का सेम है, अब चार्ज में तो डिफरेंस रहा, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का कितने गुना है, 2 गुना है, 2 गुना है तो एनर्जी दुगनी. सिंपल लॉजिक, समझ गए होंगे आप. अच्छा, कोई भी सवाल, कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आया है तो मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है बच्चों, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं सवालों के जवाब देता हूँ. अभी काम भी किया है, और है ना, टीचर के पास अभी काम भी किया है. टीचर तो तभी टीचर है जब स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ही नहीं हो तो टीचर क्या करेगा. तो बच्चों आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, सभी सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे, जो बात नहीं समझ में आएगी समझाई जाएगी. 9414489614 व्हाट्सएप कर सकते हैं आप इसमें. A particle A has charge plus Q and particle B has charge plus 4Q, with each of them having the same mass m. When allowed to fall from rest through the same electric potential difference, the ratio of their speeds VA upon VB will become. स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं, और क्वेश्चंस इस तरह से अरेंज्ड हैं. क्रेडिट मेरा नहीं, क्रेडिट इंस्टीट्यूट्स का है. टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, क्वेश्चंस को अरेंज किया बच्चों इस सीक्वेंस में कि कंसेप्ट लिंक होता चले जाए एक से दूसरा कंसेप्ट. तो मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगेगा. जस्ट फाइंड द आंसर, पॉज द वीडियो. सो करेक्ट आंसर इज 1:2. कैसे, ऐसे. वही हमने फॉर्मूला यूज़ किया, Q = ½ mv². यहाँ से पोटेंशियल की टर्म्स में हमने कन्वर्ट किया इसको. बस आपको ये समझना है कि दोनों साइड में यहाँ पर हमने दिखा दिया कैपिटल V से, पर ये जो वेलोसिटी है इसको हम स्मॉल v से दिखाते हैं, यानी ये वाला v गोल घुमा के बनाना चाहिए. तो ये वेलोसिटी जिसमें a और b लगा हुआ है, ये वेलोसिटी और ये वाला पोटेंशियल है. तो वेलोसिटी ऑफ a अपॉन वेलोसिटी ऑफ b का रेशो 1:2. नेक्स्ट क्वेश्चन. 50 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 2 कूलम. 2 कूलम का एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसे हम एक पॉइंट जहाँ पर पोटेंशियल -10 वोल्ट है वहाँ से दूसरा पॉइंट जहाँ पोटेंशियल V वोल्ट है वहाँ तक ले जा रहे हैं, 50 जूल वर्क हो रहा है. तो आपको V बताना है. फॉर्मूला
dv इंटू क्यू इक्वल टू डब्ल्यू। बस पॉजिटिव नेगेटिव का विशेष ध्यान रखें। एंड पॉइंट का पोटेंशियल माइनस स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल इज पोटेंशियल डिफरेंस। करेक्ट आंसर इज 3। 15 वोल्ट कैसे? हियर इज द सॉल्यूशन। 50 को हमने इक्वेट किया इससे, अब ये समझना है आपको v माइनस माइनस 10, तो इसलिए आया पॉजिटिव में प्लस 15 वोल्ट। कंसेप्चुअली भी निकाल सकते हैं, मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटॉन हैज़ ए मास, जो हमें पता है 1 u के बराबर है लगभग, एंड चार्ज 1.6 × 19 कूलम। If the proton is accelerated through a potential difference of million volts in 10⁶ volt, then the kinetic energy is. Similar formula कैलकुलेट कीजिए, वही kinetic energy इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी Q इक्वल टू ½ mv²। आंसर निकाल के बताइए। कोशिश कीजिए कि रफ कैलकुलेशन करके अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि यहाँ -13 बस ये दो में कन्फ्लिक्ट है, या तो -15 -21, उसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, ये तो दूर दूर है आंसर। सो करेक्ट आंसर इज, जनरली यही होता है, ऐसे आप आंसर इन दोनों में से कोई होना था। सो आंसर 2 इज करेक्ट, 1.6 × 10⁻13 जूल। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आपको पता हो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन, वहाँ से भी आप इसको लिंक कर सकते हो। अब वो क्योंकि मिलियन आ गया तो -19, 9 में से 6 कम होके कितने बचे? 3 बचे। हियर इज द सॉल्यूशन। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हमने किया और आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the work done in taking a charge -2 × 10⁻9 कूलम from A to B via C। A से B तक हम ले जा रहे हैं C पर होकर, हम जा रहे हैं कोटा से अजमेर वाया बूंदी, तो वर्क डन निकालना। डज इट मैटर? कंसेप्चुअल क्वेश्चन पहले डिस्कस कर ले। क्या वर्क डन पाथ पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? Because electrostatic force is conservative in nature, work done is independent of path. So now you can calculate W equal to charge into potential difference। ये पढ़ा है यहाँ पे 8 मिली कूलम, इसकी वजह से A पर पोटेंशियल B पर पोटेंशियल निकालो एंड फाइंड इट। आप कर सकते हैं, एवरी वन ऑफ यू कैन डू इट। अब कोशिश आपको ये करनी है कि कितना फास्ट कर सकते हैं, कितना जल्दी से जल्दी आप जवाब निकाल सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस आपकी बढ़ती जाएगी जवाब उतना ही जल्दी आएगा। क्या ये ज़ीरो होगा? क्या ये ज़ीरो हो सकता है? देखो ये कितनी डिस्टेंस पर है, z एक्सिस पर 3 दूरी, ये 4 दूरी, तो आप समझ गए होंगे ज़ीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो करेक्ट आंसर इज 1.2 जूल। कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी। हमने पॉइंट ए पर निकाला पोटेंशियल 24 × 10⁸, पॉइंट बी पर अलग आ रहा है इसलिए ज़ीरो नहीं हुआ है। वर्क डन निकालने के लिए हमने चार्ज को पोटेंशियल के डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। ये रहा पोटेंशियल का डिफरेंस। 18 और 24 में कितना अंतर है? 18 और 6 24। सो 1.2 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट रीड इट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर ऑन द एक्सिस ऑफ ए शॉर्ट डाइपोल। बच्चों मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलेगा शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल दिमाग में आ गया तो इसके फॉर्मूले रिड्यूस्ड फॉर्म में यूज करने हैं आपको। डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻12 कूलम मीटर इज। और कई बार डाइपोल दिया रहेगा, आपको खुद पहचान करनी पड़ेगी शॉर्ट डाइपोल है या नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की डिस्टेंस, उसके रिस्पेक्ट में डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच की जो दूरी है वो नेग्लिजिबल है या नहीं है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस 3 मीटर ऑन द एक्सिस दिया हुआ है आपको, वो निकालना है, एक्सिस पर निकालना है। तो 2 kp/r³ मेरे को फॉर्मूला याद आ रहा है, आपको भी याद होगा। अप्लाई द फॉर्मूला एंड फाइंड द आंसर। करेक्ट आंसर इज 4 मिली वोल्ट। 2 kp/r³ तो क्या होता है बच्चों? फील्ड होता है। पोटेंशियल निकालोगे तो r से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, r³ नहीं आएगा। 2 kp cos θ/r² आता है, जहाँ पे एट एनी पॉइंट हम निकालते हैं तो थीटा क्या लिखेंगे? एक्सिस पे निकाल रहे तो 0 ले सकते हो आप थीटा। माइनस साइन आएगा या प्लस साइन आएगा, और डिपेंड करेगा कि वो डाइपोल के पॉजिटिव चार्ज के ज़्यादा पास है या नेगेटिव चार्ज के ज़्यादा पास है।
अकॉर्डिंगली अब यहाँ माइनस में कोई आंसर है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, तो मान के चलेंगे पॉजिटिव के पास में, तो आप इससे निकाल सकते हैं के पी अपॉन आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर। हियर इज द सॉल्यूशन, के पी अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी थी 3, तो उसका स्क्वायर 9, 4 मिली वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन वोल्ट ड्यू टू, और जो मैंने लिख तो दिया वोल्ट्स क्योंकि वो जहाँ सोर्स जहाँ से उठाया क्वेश्चन वहाँ वोल्ट्स था, और मैं आपको क्लियर कर दूँ यूनिट्स कभी भी प्लूरल में नहीं होती, मीटर्स कुछ नहीं होता, इट इज़ सिंपली मीटर। हालांकि कंपटीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर सही तो सही है और सही हमें आना चाहिए। डाइपोल मोमेंट एट 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर at a distance 3 meter on the line making an angle of 60 degree with the axis of the dipole, वो हमें पता करना है। तो अभी एंगल भी दे दिया है, फॉर्मूला आप जानते हैं, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अप्लाई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर निकालिए, करेक्ट आंसर क्या है 2, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट 10 वोल्ट। Here is the solution, kp cos theta, cos 60 is half, ये आपको आना चाहिए, cos 60 is half। Next question, an electric dipole of length 2 cm is placed with its axis making an angle of 30 degree to a uniform electric field 10⁵ Newton per coulomb, if it experiences torque of 10√3 Newton meter, then potential energy of the dipole। जो बोर्ड में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, दो फॉर्मूले काम आ रहे हैं आपके, यू हैव टू अप्लाई 2 फॉर्मूला। कौन सा? पहला तो टॉ का फॉर्मूला, टॉ इक्वल टू पी क्रॉस ई, पी ई साइन थीटा एन के। दूसरा फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस पी डॉट ई। दोनों लगाओ, आंसर निकालो, वीडियो पॉज कर लो, आंसर आने के बाद प्ले कीजिए। करेक्ट आंसर इज -30 जूल। क्योंकि चारों ही आंसर नेगेटिव में, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव की परवाह करने की जरूरत नहीं है। Here is the solution, पहले हमने टॉ इक्वल टू पी क्रॉस ई किया, पी साइन थीटा एन कैप, फिर यहाँ से पी निकालने के बाद यू निकाला, पी ई कॉस थीटा माइनस पी ई कॉस थीटा, कॉस थीटा इज √3/2 है एंगल के हिसाब से, cos 30 डिग्री √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। हर एक की वेलोसिटी 10⁶ मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन दैम। लिंक कीजिए बच्चों इसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, वहाँ भी हम निकालते थे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, वही कुछ है। तो वहाँ क्या कंसेप्ट लगाते थे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हम अप्रोच लगाते थे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ भी लगाइए और सॉल्व कीजिए इसको। अगर आंसर आ गया है तो प्ले कीजिए वीडियो को। करेक्ट आंसर इज 2.53 10⁻⁻10 मीटर। कैसे आया? ऐसे आया, हाफ mv² इक्वल टू, क्योंकि दो हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 की एनर्जी 2 × हाफ mv² इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला k q1 q2/r। अब गलती क्या होती है बच्चों से? बच्चों इनर्शिया मिस्टेक यहाँ पे करते हैं, r² कर देते हैं, क्योंकि फोर्स में r², फील्ड में r²। ध्यान रखिए, फोर्स में r² नीचे, फील्ड में r² नीचे, पर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में सिंपली r है यहाँ पर, और वही r हमको पता करना है। ये भी एक तरह से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, 2.56 10⁻⁻10 मीटर। अगर मैं इसको बिना कैलकुलेशन सॉल्व करना चाहता तो क्या मैं कर सकता था? तो उसके लिए दिमाग में एक बात बिठा लीजिए, ये जो न्यूमेरिकल में डेटा होते हैं बच्चों, ये एक्चुअल होते हैं। जैसे ही ये बात आपको समझ में आई, एक्चुअल होते हैं। अब आप इसको बिना कैलकुलेशन के सॉल्व कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन किसी एटम में कितनी दूरी पर रहते होंगे? तो जवाब है एटॉमिक डिस्टेंस। एटॉमिक डिस्टेंस कितनी होती है? 2 एटम के बीच कितनी दूरी होती है? ये इलेक्ट्रॉन जो हैं एक ही ऑर्बिट में घूमने वाले नहीं है, एक एटम के नहीं है, ये 2 अलग अलग एटम के। तो 2 एटम के बीच जितनी दूरी होगी, उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच भी लगभग उतनी ही दूरी होगी। तो हम जानते हैं एंगस्ट्रॉम यूनिट के ऑर्डर की होती है। किसी क्रिस्टल में एटम्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? एंगस्ट्रॉम यूनिट 10⁻⁻10 मीटर। तो करेक्ट आंसर इज 2, बिना कैलकुलेशन के। दिस इज द मैथड, दिस इज द ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक।
क्योंकि बाकी आंसर काफ़ी दूर दूर है। अगर सारे -10 में होते तो हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत थी, सारे -10 में नहीं तो हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज शोन इन फिगर, जैसा आप देख रहे हैं ये एक मेटल की प्लेट है। एस यहाँ पे गलत छप गया बच्चों, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा। ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी -2 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर, यूनिट से आप पहचान सकते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस सच दैट इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द प्लेट विद जीरो वेलोसिटी, यानी यहाँ से जो हमने एक्सेलरेट किया, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन को दागा है, एक्सेलरेट किया है। ये कैथोड होती है, छेद वाली एनोड होती है, ये कैथोड की तरह है, तो ये इलेक्ट्रॉन गन है। तो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी दी है वो जस्ट यहाँ आकर ख़त्म हो जाए। फिर से कंसेप्ट वही लगाना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अप्लाई दिस, पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, जो यहाँ से मिलेगा सिग्मा के एक्सप्रेशन से। सो ट्राई टू सॉल्व इट, फिर हम बात करते हैं। अच्छा, चाहे तो इसको काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, रिटार्डेशन निकाल के, ये मानते हुए कि ये जो डिस्टेंस है डी इट इज़ नेग्लिजिबल, इसको हम इनफाइनाइट शीट मान सकते हैं। और एक्चुअल में मेटल प्लेट है तो 2 इनफाइनाइट शीट, इधर भी चार्ज होगा, इधर भी चार्ज होगा। σ/2 ε0 प्लस σ/2 ε0, दैट इज σ/ε0। तो मैंने बहुत सारे हिंट दे दिए, अब वीडियो पॉज कर लो और तभी प्ले करना जब आंसर निकाल लो। सो करेक्ट आंसर इज 4 -0.44 मिलीमीटर। इतनी दूर जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, टकराएगा नहीं। 0.44 मिलीमीटर। कैसे? हियर इज द सॉल्यूशन। काइनेटिक एनर्जी E ऑफ द इलेक्ट्रॉन कंज्यूम्ड इन डूइंग वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमने यहाँ पे लगा दिया, E इंटू डी, ये हो गया वर्क डन, जो कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम आप इसको कह सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा हमने कितना लिया, σ/ε0, और उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया और ये वर्क डन के बराबर। यहाँ से हमको डिस्टेंस d मिल जाती है 0.44 मिलीमीटर। सारी वैल्यूज में पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी अगले वीडियो में हम मिलते हैं। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड हैव ए गुड डे।